नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भी जाग रहा हूं और शायद आप भी जाग रहे होंगे, क्योंकि बेचैनी होती है जब कल नतीजा आने वाला हो तो उससे एक दिन पहले की रात जो है वो बहुत भारी होती ही है। और रात उस समय भारी है जब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी, किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जिनको पहले से सीट मिल गई है वो इस उम्मीद में हैं कि उन्हें अपग्रेडेशन मिल जाए, उन्हें अपग्रेडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उनके मन में ये दुविधा चल रही है कि क्या होगा रविवार को। पिछला जब एलोकेशन आया था, फर्स्ट राउंड एलोकेशन, तो उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार बीच में था। इस बार जब एलोकेशन आया है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो सोमवार को पड़ रही है। तो आज शनिवार को ड्यू में क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। आज जो है वो तमाम जो कॉलेजेस हैं उन लोगों ने अपने डेटा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दिए, उन कॉलेज प्रशासन ने, कि उनके यहाँ कितने एडमिशन हो गए, कितनी फाइनल जो है वो टैली है उनकी। वो डेटा देर शाम तक जो है वो यूनिवर्सिटी के पास आ गया। हालांकि विश्वविद्यालय की परिवेश शाखा ने इसका जो खुलासा नहीं किया है कि ये कितना है, लेकिन इसमें आपके थोड़ी खुश होने की खबर ये है कि कुछ सीटों में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो चाहे एक सीट बढ़े, चाहे 50 सीट एक्स्ट्रा बढ़े, फ़ायदा आपका होना निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पिछले साल भी कमोबेश स्थिति यही थी या इससे कुछ अलग थी। देखिए, आपको हैरानी होगी कि पिछले साल भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, सेकेंड राउंड से ठीक पहले। और शाम को एक पेरेंट ने कहा मुझसे कि सर आप जो है वो उस चीज़ों पे बात नहीं करते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स की। हमने कहा कि देखिए, हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं। आज आपके बच्चे की समस्या हुई है तो आपने कहीं से भी नंबर ढूंढ के हमें फ़ोन कर लिया। ये काम आप अगर पहले करते तो हम आपको एडवाइस करते। उनके सवाल यही था कि बच्चा स्पोर्ट्स का ट्रायल मिस कर गया, अब क्या होगा। भाई, स्पोर्ट्स ट्रायल का जो शेड्यूल है वो काफ़ी समय पहले आ गया था, ECA और स्पोर्ट्स का। तो आपको अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह लेनी थी और दिल्ली पहुंचना था और ट्रायल देना था। इस बारे में जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डेट चली गई हैं और पूरा ये टाइम बाउंड एक्टिविटी है। क्योंकि ECA और स्पोर्ट्स कोटा जो है वो सुपरन्यूमररी में आता है, उनकी सूची भी आनी है, जो कि इस सेकंड राउंड के बाद आने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं सीटों के इस जो है वो उलझन भरे सफ़र की। पिछले साल जब सेकंड राउंड आने वाला था तो राउंड 1 के बाद जो है लगभग 15,000 सीटें खाली थी, जो राउंड 2 के लिए। ये डेटा हमने जो है वो निकाला कि राउंड 2 में 15,000, और जो उसके अगेंस्ट जो अलॉटमेंट हुई, तो ये भी आपको एक बड़ी उम्मीद देता है। जो उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट हुई वो हुई थी 19,038, 19,038। यानी राउंड 2 में जो है ड्यू ने पिछले वर्ष 19,038 सीटें जो है वो निकाली थी। और इस 19,038 सीटों को बताने से पहले जो एक बड़ा रोचक आंकड़ा है, और वो वही ट्रेंड इस साल भी देखने को मिला है। मैंने आपको बताया भी था कि कमोबेश जो स्थिति है वो पिछले साल की तरह ही है, सिर्फ इस साल अपग्रेड का ऑप्शन ऑप्ट करने वालों की संख्या बढ़ गई है। और वही जो आंकड़ा है वही थोड़ा सा उलझाता भी है और थोड़ा सा वो चिंतित भी करता है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि 34,174 34,174 स्टूडेंट्स ने अपग्रेड मांगा था कि उन्हें अपग्रेड चाहिए। और अपग्रेड जो हुआ नंबर वो 10,104 था, 10,104। और इसमें जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि जब वैकेंट सीट आने से ठीक पहले जो है लगभग 3,000, जी हाँ 3 से 4,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। यानी उन्होंने, जिन्होंने अपग्रेड मांगा था उन्होंने फ्रीज़ भी कर दिया। और यही ट्रेंड जो है वो इस बार भी दिखा है कि जब अपग्रेड ऑप्ट करने के बाद जब एक स्टूडेंट ने जो है वो आकलन लगाना शुरू किया,
अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप से बात करनी शुरू की, एक्सपर्ट की एडवाइस देखी, तो उन्होंने ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे जो गाना है ना, उसकी तरह जो है वो उन्होंने बिल्कुल हाँ ना मिले, लास्ट में उन्होंने जो है वो फ्रीज़ का बटन दबा दिया, क्योंकि वो वैकेंट सीट के आने तक भी जो है वो एक्टिव रहा है। अब सवाल ये है कि फिर जिन्होंने अपग्रेड मांगा था जो है वो ड्यू से, उनकी संख्या थी 43,515 जो इस बार का है। तो अब इसमें से कितने जो है वो फाइनली फ्रीज़ कर चुके हैं, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं पिछली बार का जो डेटा मैंने आपको बताया था। तो यानी आप मान के चलिए कि तकरीबन 20,000 से ऊपर जो है वो सीट्स इस राउंड में भी आ सकती हैं। यानी कि इस राउंड में भी विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया है कि फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के हिसाब से इस बार भी जो है वो सीटें बढ़ के ही अलॉट की जाएंगी। तो आपके लिए ये खुश होने की खबर है। उसके पहले एक और आंकड़ा जो है वो आज सामने आया, वो भी आपको बताते हैं। और वो आंकड़ा ये है कि जो NIRF रैंकिंग में जो ड्यू के कॉलेजेस शामिल हैं, जो कि नॉर्थ कैंपस के क्रीम कॉलेज हैं, साउथ कैंपस के, उनमें भी सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सीटें जो है वो पूरी तरह से भर गई हैं और संभावनाएं नहीं है। और ये जो डेटा है, इसके बाद भी विड्रॉल भी हुए हैं। जी हाँ, ये भी नोट कर लीजिए कि जिनको सीट अलॉट हो चुकी थी और उन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा था, और यहाँ पर चूँकि CUT देने के बाद CACS पे वो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और उनके मार्क्स अच्छे थे और उनकी प्रेफरेंसेस भी टॉप की थी, उनको सीट मिल गई। लेकिन फाइनली उन्होंने जो है वो विड्रॉ करने की भी सोची। तो लेकिन विड्रॉ कितने हुए हैं, ये आंकड़ा जो है वो ड्यू ने अभी जो है वो जारी नहीं किया है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें जो है वो लास्ट में बताई गई थी कि लगभग हिंदू में 195 सीट्स बताई गई थी विभिन्न कोर्सेज़ में कि ये लगभग जो है वो खाली हैं। मिरांडा हाउस में ये आंकड़ा 256 है, 256 का आंकड़ा है ये। और ARSD, जी हाँ, ARSD कॉलेज जो है ये भी NIRF की रैंकिंग में है, इसमें 228 सीट्स जो है वो खाली हैं। KMC में, किरोड़ीमल कॉलेज में 276, लेडी श्री राम में 70, देशबंधु में 577, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में 251 और SRCC जहाँ पहुँचना जो है वो सपना होता है, इसमें 7 सीटें लगभग जो है वो खाली बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात करें तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जो सैंक्शन सीट्स हैं वो हैं 857 और यहाँ पर 106 सीटें खाली बताई जा रही हैं। 752 दाखिले यहाँ पर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर जो है इस राउंड में कितनी सीटें आएंगी, ये सीधा आपको अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि इस कॉलेज को 1229 सीटें अलॉट की गई थी, 1229, और सैंक्शन सीट कितनी है 857। यानी कि जो बढ़ के सीटें अलॉट हुई राउंड 1 में, ऐसे ही इस राउंड में भी जो सीटें उनके पास हैं उससे बढ़ के सीटें अलॉट होंगी। ये विश्वविद्यालय के सूत्रों ने जानकारी दी है। तो ये आपके लिए खुश होने की खबर है। जिनको अपग्रेड मिलेगा, जाहिर बात है उनकी बल्ले बल्ले होगी, लेकिन जिनको अपग्रेड नहीं मिलेगा उनकी सीट्स जो है वो रिटेन रह जाएगी। और पिछली बार भी एक आंकड़ा था बड़ा ज़बरदस्त, वो भी आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सीटें रिटेन हो गई थी, और उसके बाद सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आने से पहले जो है विड्रॉल शुरू हुआ था। तो ये आपको देखना है कि आपकी सीट अपग्रेड होती है कि नहीं, और अगर होती है तो उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश जारी रखना और नहीं रखना आपके हाथ में होगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर विड्रॉल ऑप्शन कब आएगा। विड्रॉल ऑप्शन हमेशा एक्टिव है, वो हर राउंड के बाद जो है आएगा। आप कभी भी किसी भी लेवल पर एक पर्टिकुलर डेट तक विड्रॉ कर सकते हैं, और जो आपका फ़ी रिफ़ंड है वो भी ड्यू के जो नियमानुसार जो है वह आपको किया जाएगा। तो इसलिए उसको लेकर चिंता नहीं। यहाँ तो सीट पाने की जद्दोजहद है, यहाँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कहना है कि उनको सीट मिलनी चाहिए। एक और स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लिखा था कि 73 प्रेफरेंसेस उसने बनाई और उसको 27 नंबर की प्रेफरेंस मिली हुई है।
और उससे ऊपर की प्रेफरेंसेस उसने रीऑर्डर भी कर दी। उसके बाद अचानक उसके डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि सारी जो है वो ऐसा कुछ तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन रीऑर्डरिंग आप मान के चलिए कि जो प्रेफरेंस आपको मिली थी उससे ऊपर की प्रेफरेंस में ही आपने रीऑर्डर कर सकते थे, और उन्हीं में से अगर आपकी मेरिट मैच करती है तो आपको सीट मिलेगी। इसलिए जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की रात्रि के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि आप बिल्कुल कूल रहिए, कल शाम की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ और सवाल स्टूडेंट्स के थे जिनको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, और इन पर हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह 10 बजे के बाद जो है वो एक वीडियो लाएं, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल रहता है। अभी फ़िलहाल जो है वो सीट्स को लेकर बहुत बेचैनी थी, तो मैंने आपको बताया कि सीट्स जो है वो विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि वो बढ़ के ही आएगी। तो फिलहाल खुश होने की खबर है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।